बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस हिस्से में अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस सेगमेंट में नंबर 7 हमने देखा था। नंबर 8 बुक ओपन कर लीजिएगा। नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कंटेनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछा है। इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछा है। सर्कल के दो पॉइंट्स गिवन है। पॉइंट्स इज 1, -2, 1, -2 and 3, -4। और फिर कहता है एंड टचिंग एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को टच करता है। एंड टचेस एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। इसमें देखिएगा, सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सर्कल के दो पॉइंट्स गिवन है और ये एक्स एक्सिस को टच करता है। डायग्राम से समझाओ। फर्स्ट कीजिए कि ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ये दो पॉइंट तो गिवन है सर्कल के। फर्स्ट कीजिए, एक पॉइंट ये 1, -2 और एक पॉइंट ये है 3, -4। अज्यूम ये सर्कल का सेंटर होता है, -g -f। ये सर्कल का रेडियस है, तो ये y है। तो यहां पर याद रखिएगा कि जो रेडियस है वो किसके बराबर है? f के बराबर है। इधर देखिएगा, ये पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट है -g -f, जो सर्कल का सेंटर है। इसका मतलब होता है यहां से लेकर यहां तक x है -g, और यहां से लेकर यहां तक f है -f, और ये रेडियस भी है। रेडियस चूंकि पॉजिटिव होता है इसलिए मॉड लगा दिया। यानी आप ये लिख सकते हो कि r = f। ये कंडीशन गिवन है, राइट। सवाल समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, पहले इन दो पॉइंट से दो सर्कल की दो इक्वेशन निकालिए जनरल फॉर्म को यूज करके। जनरल फॉर्म ये है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। पहला पॉइंट 1, -2, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 2g - 4f + c = 0। 2g - 4f + c, 4 + 1 + 5 = 0। पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन दूसरे पॉइंट से निकालिए, -3, -4 से। 3 का स्क्वायर 9, 16 + 6g - 8f + c = 0। 6g -8f + c, 9 + 16, 9 + 16, 25 + 25 = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सही। अब तीसरी इक्वेशन, रेडियस गिवन है f के, तो हम ये फॉर्मूला यूज करें। नाउ g² + f² - c = r²। याद है आपको? ये हम लोगों ने सर्कल की इंफॉर्मेशन, जब बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था, याद है?
ओके, देखिएगा आर किसके बराबर है, एफ के, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसकी जगह एफ, ये और ये कैंसिल, तो जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 और जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसमें देखिएगा अब दो इक्वेशन आ गया, सॉरी 3 इक्वेशन आ गई, 1 2 और 3। अब दो इक्वेशन निकालना है जिसमें दो वेरिएबल हो, तो एक तो है जिसमें जी और सी है। अब दूसरी इक्वेशन निकालते हैं जिसमें जी और सी होना चाहिए, मतलब एफ नहीं होना चाहिए। तो एफ देखिएगा यहाँ पर एफ का कोफिशिएंट -4, यहाँ एफ का कोफिशिएंट -8। तो कोफिशिएंट को पहले बैलेंस करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि एफ खत्म हो जाए, जी और सी निकल आएगा। इधर देखिएगा ऐसे मल्टीप्लाई बाई 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 4g -8f प्लस 2c प्लस 10 इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है देन सब्ट्रैक्ट, चलो इसे नाम दे देते हैं 4, देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 4, ये 4 है, 4g -8f प्लस 2c प्लस 10 इक्वल टू 0, 6g -8f प्लस c प्लस 25 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज, -2g ये कैंसिल, प्लस c और ये हो गया -15 इक्वल टू 0। अब इस c के अंदर ये पुट कर दीजिए, c बराबर है जी स्क्वायर के, -2g प्लस जी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। अरेंज करके लिखा जी स्क्वायर -2f -15 इक्वल टू 0, सॉरी 2g। अब इसको सॉल्व करते हैं और यहां से g निकाल लेते हैं। फैक्टराइजेशन -5g प्लस 3g -15 इक्वल टू 0, 5 3 में ब्रेक किया मिडिल टर्म, g कॉमन, g -5 प्लस 3 कॉमन, g -5 इक्वल टू 0, दिस इज g -5 एंड g प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से g की दो वैल्यू आ गई, g इज इक्वल टू 5 एंड g इज इक्वल टू -3। g की दो वैल्यू है तो g की वैल्यू यहां पुट करके c निकाल लीजिए, c बराबर है जी स्क्वायर, तो c इज इक्वल टू 25, c है g है, इससे निकालिए c इज इक्वल टू जी स्क्वायर, पुट किया दिस इज 9। g की दो वैल्यू, c की दो वैल्यू, तो f की भी कितनी वैल्यू आएंगी, तो ये c g की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक में पुट कर दीजिए। तो 1 में पुट कर देते हैं, पहले ये पुट करते हैं, पुट इन 1, 2g -4f प्लस c प्लस 5 इक्वल टू 0, 2g, g is 5, -4f, c is 25, plus 5 equal to 0. This is 10, -4f plus 30, ये 40, इधर आकर -40, तो f is equal to 10। इन तीनों की वैल्यू आ गई। अब यहां से निकाल लीजिए, 2g -4f plus c plus 5 equal to 0, 2g is -3, -4f, c is 9 plus 5 equal to 0, -6 -4f, 9 plus 5 14 equal to 0, -4f plus 14 -6 plus 8 equal to 0, -4f -8, f is equal to 2।
स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस के अंदर जी एफ सी की दो वैल्यू आई है, तो इसका मतलब है सर्कल की इक्वेशन भी दो आएंगी। तो पहले ये इस्तेमाल करते हैं। नाउ G5 C25 NF10, ये सर्कल की जर्नल इक्वेशन इसमें पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, G is 5 multiplied by 2 10x, F is 10 multiplied by 2 20y, and C is 25। ये रिक्वायर्ड सर्कल की पहली इक्वेशन आ गई। इसी तरह इसके अंदर GCF की एक और वैल्यू भी है, ये एंड G is -3, C is 9 and F is 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें पुट कर रहे हैं। G की जगह -3 मल्टीप्लाई बाई 2 -6x, F 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4F प्लस C is 9। ये सर्कल की तीसरी इक्वेशन आ गई, राइट? ये सर्कल की तीसरी इक्वेशन है, सॉरी सर्कल की ये दूसरी इक्वेशन है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर सर्कल की जो इक्वेशन पूछी गई थी उसमें दो सर्कल की इक्वेशन निकली है। तो आप आंसर में लिखिएगा रिक्वायर्ड सर्कल इक्वेशन इज दिस और दिस। रिजल्ट में लिखिएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस और दिस, ये आपका आंसर होगा, राइट? तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल लाइव सेशन में डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। सलाम।